डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। तो क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है ना, कौन सा चीज़ एक्सेप्टेबल है, कौन सा चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नेचर का होता है या नहीं होता है ना। तो पहला चीज हमें चेक करना है कम्यूटेटिविटी, है ना। कम्यूटेटिविटी, है ना। कम्यूटेटिविटी का मतलब समझ रहे हो ना। हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक है ए जिसको हमने डिस्क्राइब किया ए आई जे ऑफ सम ऑर्डर m by n, और दूसरा मैट्रिक्स है जो कि है b i j और इसका ऑर्डर है n by p, ठीक है। अब देखिए हम a क्रॉस b a इंटू बी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो हमको बताना है क्या a इंटू बी आप कर सकते हैं इस केस में। तो जवाब है कि हाँ हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप देखिए पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है कि नहीं। तो जब ये कंडीशन हो जाए कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो हो वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के जब बराबर हो जाता है तो मल्टीप्लिकेशन होना पॉसिबल हो जाता है ना। तो a इंटू बी हो सकता है जो कि एक नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, c बनेगा, जिसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसका एलिमेंट सी आई जे होगा, है ना। और इसका ऑर्डर कैसा होगा आप जानते हैं m बाई p, ये आप जानते हैं, है ना, क्लियर। लेकिन देखिए हम डिस्कस करें कम्यूटेटिविटी का जस्टिफिकेशन, है ना। कम्यूटेटिव होने का मतलब जानते हो क्या है कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होना जरूरी है, b इंटू ए। अगर ये चीज अगर सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नेचर का होता है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जस्टिफाई नहीं करता, है ना। तो देखिए जरा कम्यूटेटिविटी तो बहुत बाद में देखेंगे। आप देखिए एक रैंडम कंडीशन पे देखना जरा, अगर इसको मैं पहले लिखूं बी मैट्रिक्स को तो हमें ऐसा लिखना होगा बी आई जे जिसका ऑर्डर है n बाई p, और जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है ए आई जे m बाई n। गौर से देखिए अब अगर जब आप बी ए मैट्रिक्स निकालने की कोशिश कर रहे हो तो आपके लिए कंडीशन क्या जरूरी था पता है ना। ये अब पहला मैट्रिक्स हुआ, बी मैट्रिक्स अब पहला मैट्रिक्स है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना कंपलसरी था कि नहीं था। ये तो मिनिमम कंडीशन है कि आप मल्टीप्लिकेशन ही कर सके। बाद में मल्टीप्लिकेशन के बाद इक्वल होगा कि नहीं होगा वो तो बाद का स्टोरी है। पहले तो ये सवाल है ना कि मल्टीप्लिकेशन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। एम आई क्लियर? तो आप देख सकते हैं इन जनरल यही जरूरी नहीं है कि अगर a इंटू बी आपके पास अगर अवेलेबल है तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास b इंटू ए भी अवेलेबल हो जाए। कितने लोग एग्री करते हो? दो मैट्रिक्स आपके पास ऐसा हो सकता है जिसका a इंटू बी तो आपके पास सोल्यूशन आ जाए पर b इंटू ए आप कर ही ना सके। कितने लोग समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा ये तभी हो पाएगा, दिमाग चला पा रहे हो, अगर p और m अगर बराबर हुआ, है ना, ये तभी कर पाओगे इफ कब जब p इज इक्वल टू क्या हो m हो। अगर p m के बराबर नहीं होगा तो b इंटू ए एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। कितने लोग समझ गए? ठीक है, तो a इंटू बी होने के लिए तो आपको पता था कि यहाँ पे n और यहाँ पे n जरूरी था, और b इंटू ए होने के लिए क्या जरूरी है कि p और m भी क्या हो एक दूसरे के बराबर। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिविटी होने का तो संभावना इन जनरल नहीं है। इन जनरल ऐसा नहीं है। हाँ, एक्सीडेंट बाय केस कुछ पर्टिकुलर केस में a इंटू बी बराबर b इंटू ए हो सकता है, हो जाए, पर एक जनरल कैलकुलेशन के हिसाब से आप ये नहीं बोल सकते कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है उसका a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो सकता है। एम आई क्लियर? है ना। तो इन जनरल a इंटू बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए मैट्रिक्स। कितने लोग समझ गए? हाथ उठाओ जरा, सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सब कुछ
क्लियर हो गया होगा, है ना? बहुत बढ़िया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कंप्लीटली। अगर ये कंडीशन हुआ कि A इंटू बी मैट्रिक्स हमने किया, उसके साथ किसको मल्टीप्लाई किया? C मैट्रिक्स को। अगर ये किसके बराबर हो जाए, A इंटू पहले किसको कर लो, B इंटू C मैट्रिक्स, अगर ये कंडीशन जस्टिफाई हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। ठीक है, क्लियर? तो चेक करते हैं संभव है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखना, बुद्धि चलाओ। जो A इंटू बी मैट्रिक्स करोगे, अच्छा एक तो पहले चेक कर देखो, A इंटू बी हो सकता है कि नहीं? क्योंकि देखो ये इसका कॉलम नंबर n है और इसका रो नंबर n है, तो दोनों के कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो सेम है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा हम इसको हटाओ, पहले एक चीज देख लो जरा। जब हम A इंटू बी मैट्रिक्स बनाएंगे तो कोई नया मैट्रिक्स मान लो D बनेगा, जो कि देखने में कैसा बनेगा, Dij, और इसका ऑर्डर कितना होगा, m/p। कितने लोग यहां तक एग्री कर गए? यही बनेगा। और इसके साथ हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, C, यानी कि D इंटू C निकालना है। तो क्या बनेगा, एक नया मैट्रिक्स बनेगा मान लो E, जो कि देखने में कैसा होगा, Eij। अब इसका ऑर्डर कितना होगा देखो जरा। अच्छा ये D और EC मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यों? देखो D का नंबर ऑफ कॉलम P है और C का नंबर ऑफ रो मैंने कितना लिया है, P लिया है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसका जो ऑर्डर बनेगा वो m/q का बनेगा। ये कहानी सबको समझ में आई है? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, तो चलिए अब आगे का स्टोरी क्लियर करते हैं। देखिए अब बारीकी से हम चेक कर रहे हैं, जो A इंटू बी मैट्रिक्स करोगे उसके बाद जब इसमें C मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप में एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसका ith jth एलिमेंट कैसे पता चलेगा, आप जानते हो ना? याद करो, आप लिखना जानते हैं। समेशन क्या लिखोगे, R स्टार्ट्स एट 1 गोज अप टू कहां तक जाएगा बताओ जरा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रखा है, इसमें हम इसको कर रहे हैं ना, तो गोज अप टू P तक जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए बी मैट्रिक्स का ith एलिमेंट के साथ हमें C का rj एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। कितने लोग एग्री कर गए? इसको चाहे तो ऐसा लिखो, बेहतर है। देख लो इत्मीनान से, मुझे कोई जल्दी नहीं। कितने लोग को ये स्टेटमेंट क्लियर है? A इंटू बी अपने आप में एक मैट्रिक्स है ना? ये बेसिक डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन की, याद है ना? बेसिक डेफिनेशन एक बार याद दिला दो मैं। A इंटू बी मैट्रिक्स जो होता है, इसका ith jth एलिमेंट जो होता है वो कितना होता है यार, समेशन ऑफ R starts at 1 goes up to n A I R into B R। याद आया कुछ? यही बेसिक डेफिनेशन है। तो बस वही चीज मैंने कहा है, बस A B अपने आप में मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया मैट्रिक्स है, वो अपने आप में एक मैट्रिक्स है A इंटू बी, उसका IRth एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई C मैट्रिक्स का rjth एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, और R वेरी करेगा 1 से लेकर P तक। ये यहाँ इस केस में n तक क्यों करते थे, क्योंकि बीच में n होता था ना, इसका ऑर्डर m/n था, इसका ऑर्डर m/p था, इसलिए n तक जाता था। अब जो A/B नया मैट्रिक्स बना है उसका ऑर्डर कितना है, m/p, ठीक है? और जो C मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m/q, इसीलिए हम इस बार कहां तक लेके जा रहे हैं बताइए, P तक, क्योंकि दोनों में ये रहा। समझ में? तो ये काम आप कर लेंगे, ठीक है? यहां तक स्टेटमेंट क्लियर हुआ? ठीक, इसका अगला स्टेप क्या बनेगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं तो समझाने के लिए था। इसका अगला स्टेप थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये अपने आप में भी तो मल्टीप्लाई ना करना है, A इंटू बी आपस में भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैट्रिक्स उसका IRth एलिमेंट क्या बनेगा जानते हो? तो इसको तो आप छोड़ दो, 1 से लेके P तक, इसका कहानी अपने आप में आपको लिखना होगा। ये क्या बनेगा जानते हो, A समेशन मान लो मैंने लिख दिया S फ्रॉम 1 टू n, और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, A I S इंटू B S J, ठीक है? B S J नहीं, B S R है ना, R लिखेंगे तो B S R, और ये हो गया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में कौन, C R
जी। देख लो जरा कितने लोगों के स्टेटमेंट क्लियर है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप पहले समझने में दिमाग लगाइए सारा का सारा। ये लिखना जानते हो ना, ये अभी अभी जो मैं बताया ए इंटू बी मैट्रिक्स का आई जे एलिमेंट कैसे लिखते तो वो मैंने लिख दिया इसको ओपन करके, ठीक है क्लियर। अच्छा देखो जरा ये ध्यान से, अब ये सब के सब अपने आप में कोई ना कोई नंबर है, ठीक है, तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई में मैं लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ, सारे ब्रैकेट ओपन कर दो, समेशन ऑफ r goes from 1 to p summation of s from 1 to n a I s b s r c r j। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अच्छा कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नंबर्स हैं तो किन्हीं दो को पहले मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ मैं, जैसे 3 इंटू 4 इंटू 5 है तो मैं पहले लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ फिर पहले वाले से मल्टीप्लाई करूँ, चलेगा? मतलब एसोसिएटिविटी ओवर अ नंबर, नंबर्स के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जस्टिफाई होता है, पता है ना सबको? मैं ये कह रहा हूँ बेसिक जो नंबर होते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5 ये आप जानते हैं किसके बराबर होते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5 के बराबर। तो नंबर्स पे, प्योर नंबर्स पे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो ही जाता है, तो मैं इसको जानते हो क्या करूँगा, इन दोनों को पहले पिक कर लूँ पीछे के दोनों को, तो ध्यान से देखना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन s from 1 to n और a I इसको अलग कर ले रहा हूँ और इनको सबको इकट्ठा डाले दे रहा हूँ, r from 1 to p और b s r into c r j। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? क्लियर? पक्का? अब उल्टा लौट के चलते हैं, ये क्या लिखा है जानते हो? ये तो सीधे सीधे b इंटू सी मैट्रिक्स का ith एलिमेंट है, नहीं है? ये तो अपने आप में मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन ही ना है, तो हम इस साइड में लिख रहे थे, देखते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन s1 to n a I s और इसके जगह पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या बताओ, b इंटू सी मैट्रिक्स का s जेथ एलिमेंट है। कितने लोग यहां तक बात समझ गए? पक्का? ठीक है, गौर फरमाओ ये अपने आप में मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन है किसका, a इंटू b इंटू सी मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट है, I इंटू जेथ एलिमेंट है। कितने लोग समझ गए? पक्का? तो गौर से देखो जरा आप क्या लेके चले थे, a इंटू b इंटू सी मैट्रिक्स का i जेथ एलिमेंट किसके बराबर आ गया है, a इंटू b इंटू सी मैट्रिक्स का i जेथ एलिमेंट के बराबर। यहाँ से क्या जस्टिफाई हो जाता है कि मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कितने लोगों को एक्सप्लेनेशन क्लियर है?